माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान गणेश की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। इस दिन को सकट चौथ और तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, विनायक चतुर्थी और कई अन्य नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग इसके नामों से जाना जाता है और ये चौथ साल भर की सभी चौथ में से सबसे बड़ी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से जीवन में आने वाली हर रुकावट को विघ्नहर्ता गणेश जी हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए सारा दिन निर्जला उपवास रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद, उसकी पूजा करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की सही विधि क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का सही समय क्या रहेगा और इस दिन में रहने वाले अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल का समय क्या रहेगा। इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। उससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। इस व्रत की खास बात यह है, चंद्र दर्शन का बहुत ही इसमें विशेष महत्व होता है। जैसे करवा चौथ के दिन बिना चंद्रमा के दर्शन व्रत अधूरा माना जाता है, उसी प्रकार इस व्रत में भी चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। साल 2023 में 10 जनवरी मंगलवार के दिन सकट चौथ है और उसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। व्रत के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और सारा दिन व्रत रखकर रात को चंद्रमा की पूजा करके व्रत का पारण कर लिया जाता है। इस व्रत में तिल का प्रयोग अनिवार्य होता है और तिल और गुड़ को कूटकर तिलकुटा बनाया जाता है। इसीलिए इस चतुर्थी को तिलकुटा चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर तिल और गुड़ का बकरा भी बनाया जाता है और जिसको काटकर उसकी बलि दी जाती है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी मंगलवार दोपहर 12:10 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी बुधवार को दोपहर 2:30। क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना अनिवार्य होता है, जो कि हमें 10 जनवरी को ही प्राप्त होगा। तो इसलिए चतुर्थी तिथि दोपहर से लग रही है, लेकिन व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा क्योंकि शाम के समय हमें तिथि का चंद्रमा जो है आज के ही दिन मिल पाएगा। 11 तारीख को जो चतुर्थी तिथि रहेगी वो दोपहर तक ही रहेगी, तो इसीलिए 10 जनवरी को रखना शुभ माना जाएगा। इस व्रत को वैसे तो माताएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं लेकिन इस व्रत को कोई भी रख सकता है क्योंकि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो निसंतान दंपति भी इस व्रत को रख सकते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए या कोई और भी परेशानी आपके जीवन में हो, उसे विघ्नहर्ता गणेश जी हर लेते हैं। 10 जनवरी मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:54 पर। वहीं चंद्रोदय का समय रहेगा 8:55 पर। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त यानी कि राहु काल के समय के बारे में। तो 10 जनवरी मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से लेकर 6:04 तक। इसी दौरान और जो कि स्नान के लिए और सुबह की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 7:13 से लेकर 9:01 तक और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से लेकर 12:43 तक और राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है शाम को 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। इस व्रत के कुछ नियम और हैं इस प्रकार हैं, जैसे कि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, पर यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। वहीं पर कुछ सामग्री होती है जिसका सेवन इस दिन शाम से पहले नहीं किया जाता है, जैसे कि तिल, मूंगफली, गुड़ या फिर शकरकंद, क्योंकि ये सारी वस्तुएं जो हैं शाम के समय गणेश भगवान को अर्पित की जाती हैं और भोग लगाने से खासकर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। शाम को प्रसाद के रूप में घर के प्रत्येक सदस्य को इन्हें जरूर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश
की नई मिट्टी की मूर्ति बनाकर, प्रतिमा बनाकर पूजा करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। पर आपके लिए ऐसा संभव नहीं हो तो भी प्रतिमा, आप जो भी आपके घर में मूर्ति या प्रतिमा आपके पास हो, उसकी पूजा भी की जा सकती है। साथ ही आप इस दिन संकटा माता की भी पूजा होती है। ऐसे में अगर आपके पास संकटा माता की कोई भी फोटो या तस्वीर है तो उसके साथ पूजा करें, अगर नहीं है तो मन में भी आप संकटा माता। आइए अब जान लेते हैं पूजा के लिए सामग्री के लिए हमें धूप, दीप, भोग लगाने के लिए तिल और गुड़ से बने लड्डू या तिलकुट, इसके अलावा दूर्वा घास जो कि गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है, एक चौकी, लाल कपड़ा, अक्षत, मोदक, सिंदूर, रोली, चंदन, धूप, दीप के अलावा कलश की स्थापना भी इस दिन की जाती है। तो एक मिट्टी का कलश ले लें या आप तांबे का कलश या स्टील का कोई भी कलश ले सकते हैं और उसमें भरने के लिए जल, आम के पल्लव और कलश स्थापना इसी तरीके से कलश की स्थापना की जाती है, जिसका विसर्जन अगले दिन पूजा करने के बाद कर दिया जाता है। उसके बाद व्रत करने की विधि, सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद एक चौकी पर भगवान गणेश जी को विराजमान करें, अक्षत का आसन देकर या फिर तिल का आसन देकर। तो ये थी जानकारी सकट चौथ के विषय में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।